तोहरा से साथ जब छुटी दुनिया ता माजा लूटी, तू चल जइबू छोड़ के हमके दिल के टूटी टूटी, भैलू कहिया ता ना सया तारू ताजा ऐ सनम, खाके जिंदगी भर खातिर जखम। तो अनुपमा जी बहुत अच्छा गाती हैं और हमेशा सपोर्ट हमको खूब करती हैं वो। हाँ, एक ख्वाहिश है, बताइए। ख्वाहिश एक ही है कि जिसके साथ गाने की शुरुआत हमने अच्छे तरीके से की उसका साथ ना छूटे कभी। मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तो हमने उनका जवाब दिया था। वो लड़की होकर उन्होंने गाया था कि तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। क्यों? अरे भाई क्यों तरसेंगे, हम मर्द हैं, हम भी जी सकते हैं किसी लड़की के बिना। कोई लड़की अगर ये समझती है कि उसके बिना ये बंदा कोई भी लड़का मर जाएगा तो अरे पगली तुम बेवकूफ़ हो। हमारे मर्द में इतनी ताकत और क्षमता होती है ना कि तुम्हारे बिना वो जी कर दिखा सकता है। बस दिल के अंदर मर्दानगी होनी चाहिए। मनुष्य का भाग्य और स्त्री का चरित्र कब बदलता है ये कोई नहीं जानता है, इसलिए हम लोग भाग्य वाले लोग हैं। आइए उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला गाना मेरा हिट किया वो उनको मैंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। हमने कहा मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा। इश्क का रोग नहीं, इश्क का रोग नहीं, दिल को अब लगाऊंगा। ये गाना मैं गाया था सबसे पहले जो हिट हुआ था। लगभग 20 मिलियन प्लस लोगों ने इसको देखा, जो हम कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कलाकार बहुत सारे कलाकार हमको फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भैया हम छोटा कलाकार बोल रहे हैं, हमको आगे बढ़ना है। तो हम उसको एक ही बात बोलते हैं उनको कि मेरे भाई कलाकार कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, और कलाकारी तब तक अंदर है जब तक आप गाना गाते हैं। और कलाकार का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। कलाकारी का कोई नाम नहीं होता, बस पहचान होता है। चाहे आप छोटे से उठें या बड़े से उठें, कलाकार कलाकार होता है। कला को आकार देने वाले को कलाकार कहते हैं। अच्छा भैया, जैसे कि आप अच्छे अच्छे स्टारों के साथ और एक बात हम बोलना चाहेंगे, कलाकार कला को आकार देने वाले को कलाकार कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कलाकार कि भैया वो बड़ा कलाकार हैं। वो भाई क्यों बड़ा कलाकार हैं तो कार से घूमते हैं। अरे भाई कला आकार, कला है कार है तो इसका मतलब ये थोड़े होगा कि बड़ा कलाकार हो गए, ऐसा नहीं है। कलाकार सब बराबर है, मेहनत बराबर होना चाहिए। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ भैया, बोल रहे थे कि जैसे कि बड़े बड़े स्टार जो भी है, अनुपमा यादव जी हो गए और कुछ तो उन लोगों के साथ आपको स्टेज शो कब से मिलने लगा? अनुपमा बहुत अच्छा गाती हैं और वो मेरे नज़र में बहुत बड़ी हैं, उम्र में छोटी हैं, हमको प्रणाम करते हैं, हम भी उनको प्रणाम करते हैं। और मेरे साथ उनका पहले वो भी गाना गाती थी अपना, लेकिन कोई उतना लोग नहीं जानता था उनको। उनका 1-2 मिलियन जाता था व्यूज, मेरा भी वैसा ही हाल था। लेकिन जब पता नहीं महादेव की कृपा, देखिए कि मेरा लाइफ उनके वजह से बदल गया और उनका लाइफ कहीं ना कहीं हमारे भैया भाभी और हम लोगों के थोड़े से सहयोग से उनका भी लाइफ बदला। मेरे घर पर एक प्रोग्राम था, मेरे भैया की शादी थी, उसमें रिसेप्शन था, उसमें अनुपमा जी को मैंने बुलाया था, अनुपमा जी को इनवाइट किया था। अनुपमा जी आई, कुमार सत्यम जी आए जो गज़ल गाते हैं, उनका भी सबसे ज़्यादा 24 लाख व्यू था यूट्यूब पर। लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद शायद मेरे भैया भाभी के नसीब से उनका भी नसीब बदला कि उनको भी लगभग 20 मिलियन प्लस लोगों ने देखा, और अनुपमा जी को भी 20 मिलियन प्लस लोगों ने देखा, जिसमें हम भी उनके साथ गाए हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं, और अनुपमा जी गाती हैं अच्छा। तो हम एक्चुअली कलाकार का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। कलाकार ये नहीं है कि कलाकार कम और ज़्यादा, कलाकार तो मैंने पहले ही कहा कि छोटा बड़ा कोई कलाकार सब बराबर होता है। तो अनुपमा जी जब गाती हैं ना तो मुझे मन करता है मैं सुनूं। तो वो जब गाती हैं तो
मैं कोशिश करता हूँ कम गाऊँ, वो ज़्यादा गाएं, और जहाँ मुझे मौका मिले मैं उनके साथ गाऊँ, इसलिए मैं गाता हूँ कम। नहीं तो मैं भी चाहता तो गा सकता था, लेकिन हम क्यों मतलब ये करें। वो उतना अच्छा गाती हैं, यहाँ दिल पे लगता है सीधे, और वो इतना अच्छा गाती हैं। हमेशा महादेव करे कि अनुपमा जी आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। कभी भी किसी मोड़ पर आपको ज़रूरत पड़े सीवेश की, तो सीवेश हमेशा खड़ा है आपके लिए। और जब दोस्ती एक बार मैं करता हूँ किसी से, तो छोड़ता नहीं हूँ उसको, चाहे मरते दम तक क्यों ना चुकाना पड़े ये दोस्ती। तो अनुपमा जी बहुत अच्छा गाती हैं, और हमेशा सपोर्ट हमको खूब करती हैं वो। हम दोनों जब भी प्रोग्राम होता है, और लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम कम गाने वाले लोग भी इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं, बड़े बड़े स्टार को नहीं मिलता उतना प्यार आशीर्वाद जितना आप लोग देते हैं हमारे और अनुपमा के जोड़ी को। अनुपमा जी सब लोगों के साथ लगभग आई हैं जी, लेकिन आप बड़े बड़े स्टार के साथ, लेकिन जितना मेरे साथ व्यूज लोग देते हैं, अरे भैया दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। अनुपमा अकेले गाती हैं तो उतना व्यूज नहीं मिलता है, लेकिन जब मेरे साथ हम खड़े रहते हैं या हम ही अकेले गाते हैं तो हमको उतना व्यूज नहीं मिलता है। लेकिन जब दोनों गाते हैं ना, तो क्या बात है, दिल जीत लेते हैं आप लोग, खूब प्यार आशीर्वाद देते हैं, खूब झोली भर के, झोली भर। चलिए अच्छी बात है। तो भैया आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है जो कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे और कुछ यूनिक करना है, जो अभी आप? हाँ, एक ख्वाहिश है, बताइए। ख्वाहिश एक ही है कि जिसके साथ गाने की शुरुआत हमने अच्छे तरीके से की, उसका साथ ना छूटे कभी। बिल्कुल। किसका मतलब समझ रहे हैं आप? मान के सिंगर में अनुपमा यादव जी हैं वो। मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है मैं उनके साथ गाया हूँ, उनका साथ ना छूटे कभी। क्योंकि दुनिया में ना कुछ लोग ऊपर वाले की मेहनत से मिलते हैं, और वो बहुत अच्छी हैं, और हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। शायद वो मुझे समझती हैं, मैं उनको समझता हूँ, और वो भी बहुत गरीबी से उठकर यहाँ तक पहुँची, और मेरा दिल कहता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बने। मैं हमेशा उनको वही दर्जा दूंगा जो आज देता हूँ। हम लोग में थोड़ा सा नोक झोंक भी होता है, उस तरह से बातें भी होती हैं, कभी गुस्सा वो हो जाती हैं, कभी हम भी होते हैं, लेकिन दोनों में नोक झोंक चलता रहता है, एक दूसरे को समझते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो भैया का आप लोगों ने इंटरव्यू तो देख लिया, तो क्या है कहना आप सभी भाइयों को नीचे कमेंट में कीजिए। एक गाना था, हाँ, गाना कि अनुपमा जी और हम गाए थे कि दिल ना लगई हा अब फिर जानी आई हा, कि दिल ना लगई हा अब फिर जानी आई हा, अब जा 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 जान भुला जाए हा, कि अब जा 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 जान भुला जाए हा। इसमें एक बात याद वो गाती हैं जिसको मैं भी, और मैं सच्चाई बताता हूँ, भोजपुरी अगर गाना सीखा हूँ ना तो कहीं ना कहीं इसमें अनुपमा यादव का हाथ है स्टेज प्रोग्राम में। क्योंकि मैं भोजपुरी तो हमारी भाषा थी नहीं, और अनुपमा जब से गाने लगी तो उसको हम सुन सुन के हम भी गाने लगे। अब दोनों साथ गाते हैं तो कोई नहीं कहता है कि भाई ये भोजपुरी का कलाकार नहीं है। यही बात है, मैंने सीखा है उनसे, मैंने उनको फॉलो किया। और मैथिली गाना जहाँ तक आता है तो वो हमसे सीख लेती हैं, मैथिली चूँकि उनका भाषा नहीं है तो मैथिली में वो हमसे सीख लेती हैं। जो भी गाना होता है, गाना हम लोग गाते हैं दोनों। अनुपमा मेरे लिए दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बहन के रूप में भी है। बिल्कुल। हम लोग मंच पर जो हंसी मजाक कर लें वो अलग बात, मेरे लिए वो सब कुछ है, और मैं उसको शायद मरते दम तक ना भूलूं, और कोशिश रहेगी कि वो भी ना भूलेगी तो भूलने भी नहीं देंगे। ये भी एक बात है। तो ये तोहरा से साथ जब छूटी दुनिया ता माजा लूटी, तू चल जइबू छोड़ के हमके दिल के टूटी टूटी, भैलू कहिया एता ना सयान हो, शादी तय होखे वाला जान हो, भैलू कहिया एता ना सयान हो, शादी तय होखे वाला जान हो, कि अब जा 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 जान भुला जाई हो, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे,
अरे जियते शरीरिया हो, जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, तोरा बिना तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। अब जा 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 जान भुला जइहा। ये गाना हम लोग गाते थे हमेशा। चलिए भैया, हर जगह आप लोगों को तो दिल गदगद करा दिए सैड सॉन्ग सुना करके, जो कि ये सब तो आपको स्टेज शो पर मिलता था, लेकिन आज इंटरव्यू के माध्यम से। तो भैया जाते जाते अपने दर्शक से क्या विनती करना चाहेंगे? जाते जाते रोआ सब से के गो विनती बा हमारे जी कि जाता रूता जा ऐ सनम, खाके जिंदगी भर खातिर जखम, जाता रूता जा ऐ सनम, देके जिंदगी भर खातिर जखम, जवन सोचल हमरा बारे में, हमरा दिल में मैल ना रहे, ई प्यार कवन परसो के कायल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भाइल न रहे, ई प्यार कवन परसो के कायल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भाइल न रहे। भुलाए के नहीं खे कि तोर भुलाए खातिर गम, तोर भुलाए खातिर गम, दारू पी ले आके देखाए सनम, कैसे जी ले आके देखाए सनम, कैसे जी ले। वही आप इतना सैड सॉन्ग क्यों गाते हैं? पता नहीं, एक लड़की दिल तोड़ दी थी। अच्छा। कि दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, शिवेश को गरीब जान के, शिवेश को गरीब जान के, हो वादे दिए तूने प्यार के भुला, हो वादे दिए तूने प्यार के भुला, शिवेश को गरीब जान के, शिवेश को गरीब जान के। तो यही था, इसी वजह से। अच्छा भैया, आप अपने आइडियल किसे मानते हैं जिनसे कहीं ना कहीं कुछ सीखते होंगे? हमारे आइडियल सभी लोग हैं। सबसे पहले पवन भैया हैं, खेसारी भैया हैं, रितेश जी हैं, जो कि मित्र भी हैं रितेश भैया, गुंजन भैया हैं, सब लोग, सभी लोग, कल्लू भाई हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उनको भी मैं उनसे भी सीखता हूँ। क्योंकि कलाकार में कहीं ना कहीं, कलाकार में ये नहीं होना चाहिए, अहम का भावना नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि वो गाएं तो मैं पहले उनको फॉलो करूँ, सीख के अंदर डालूँ और फिर अंदर से बाहर निकालूं, लोगों के सामने परोसूं। जैसे खाना अंदर बनता है ना, फिर बाहर निकाल के लोगों को खिलाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी भावना है। और बाकी इस भावना को ये ना समझे लोग कि आता नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, तब तो आदमी गाता है। और गाते इसलिए हैं कि ताकि आप लोग सुन सकें। जहाँ अच्छे अच्छे कलाकार हों, गाना सुना रहे हैं, तो वहाँ हम चुप हो जाते हैं, गाने की कोशिश कम करते हैं, सुनते हैं। अनुपमा बहुत अच्छा गाती हैं, मैंने बार बार कहा है, बहुत अच्छा गाती हैं वो, और हमारी शुभकामना उनके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। वो हमेशा ऐसे ही गाते रहे, आगे बढ़ते रहे। हाँ, आगे क्या बोले थे? बस यही बोल रहे थे कि किसे मानते हैं, और तो गाना बना भी सुनाइए दिए अपने दर्शकों को। एकदम। तो चलिए, अब तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना भैया। आप सभी भाइयों को इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट करके बतलाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भैया ने तो तहलका मचा दिया अभी, मार्केट से लेके पूरा यूट्यूब, फेसबुक, सारे सब भैया खातिर को बात याद आ गई फिर जी। केहू दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा हो, तोहरा सिवा प्यार में नहीं खी गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। चाहे बतिया तू मानो, चाहे मत माना हो, मत माना हो, प्यार में नहीं खी गोरी, हम बेवफा हो,
हम बेवफा, ये गाना हम बेवफा नहीं हो सकते। चलिए अच्छी बात है। तो भैया आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और भैया आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, जो कि आप मुझे भी आपके सभी दर्शकों से भाई को प्यार मिले, यही उम्मीद रखता हूँ मैं। आप लोग ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, ताकि बढ़कर आप लोगों का नाम रोशन करें हम लोग। चलिए भैया, धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम।